फुटबॉल की दुनिया में ना सत्ता का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। हम हमेशा उन्हीं पुरानी ताकतों को जीतते हुए देखने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। नमस्कार, इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम आंकड़ों और रणनीतियों के जरिए उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए 2026 का विश्व कप आखिर कौन जीतेगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो हमारी नज़रें स्वाभाविक रूप से दुनिया के उन्हीं गिने चुने दिग्गजों पर टिक जाती हैं। लेकिन सच बताऊं, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि विश्व कप का असली रोमांच, असली कहानी हमेशा उन चौंकाने वाले दावेदारों की होती है जिन्हें शुरुआत में कोई भाव नहीं देता। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ फुटबॉल के वो दिग्गज हैं जैसे स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना, जिनकी चर्चा हर फैन करता है। लेकिन दूसरी तरफ है वो छुपे रुस्तम जो रातों रात पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2018 में क्रोएशिया ने किया था। इस विश्लेषण में हम 2026 के लिए उन 5 सबसे खतरनाक और कम आके गए देशों की उल्टी गिनती करने वाले हैं जो इस बार किसी भी दिग्गज का खेल पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है कोलंबिया, दक्षिण अमेरिकी चुनौती। 28 इस नंबर पर थोड़ा जोर दीजिए। फीफा रैंकिंग में ये टीम इटली जैसे देशों से पीछे जरूर है जो खुद अभी घर बैठे टीवी पर मैच देखेंगे, लेकिन ये 28 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कोच नेस्टर लोरेंजो के नेतृत्व में कोलंबिया का वो अविश्वसनीय 28 मैचों का अजेय सफर है जिसने उन्हें 2024 कोपा अमेरिका के फाइनल तक पहुंचाया। ये साफ दिखाता है कि कोलंबिया अब किसी से नहीं डरती। और ये बात साबित होती है उनके गेम प्ले से। मैदान पर इनकी रणनीति विरोधियों को सांस तक नहीं लेने देती। आक्रामक प्रेसिंग, बिजली की रफ्तार वाले काउंटर अटैक, जेम्स रॉड्रिगेज का जादुई विजन और लुइस डियाज की विस्फोटक गति। सच कहूं तो जो टीमें गेंद पर ज्यादा देर कब्जा रखना पसंद करती हैं, उनके लिए ये शैली उत्तरी अमेरिका की भीषण गर्मी में किसी भयंकर बुरे सपने से कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो जरा आंकड़ों को देखिए। कोलंबिया के पास अपना ग्रुप जीतने की 32% और विश्व कप जीतने की 1.7% संभावना है। ये नंबर्स स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि कोलंबिया के लिए 2026 में क्वार्टर फाइनल या यहां तक कि सेमीफाइनल तक पहुंचना पूरी तरह से यथार्थवादी है, कोई चमत्कार नहीं। चौथे नंबर पर आते हैं जापान, एशियाई फुटबॉल का उदय। देखिए, फुटबॉल मीडिया का ज्यादातर ध्यान हमेशा यूरोप और दक्षिण अमेरिका पर ही टिका रहता है ना? लेकिन जापान चुपचाप और बेहद शानदार तरीके से पूरे एशिया का निर्विवाद राजा बन गया है। वे अब वो पुरानी टीम नहीं रहे जो बड़े देशों के सामने सिर्फ बचाव करने के लिए खेलती हो। आपको याद ही होगा 2022 में उन्होंने जर्मनी और स्पेन जैसी टीमों को हराकर दुनिया को चौंका दिया था। यूरोप की टॉप लीग्स में खेलने वाले अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के दम पर वे बेहद घातक काउंटर अटैक करते हैं। कोच हाजिमे मोरियासु का ढांचा पूरी तरह से आधुनिक है। उनकी एनर्जी और निडर मानसिकता का तोड़ बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी नहीं है। 8 ये नंबर जापान का लगातार 8वां विश्व कप क्वालिफिकेशन है, और यकीन मानिए ये कोई तुक्का नहीं है। ये विश्व स्तर पर उनकी पूर्ण और निरपेक्ष स्थिरता को मजबूती से स्थापित करता है। अब विश्व कप जीतने की 1.6% संभावना शायद आपको दूर की कौड़ी लगे, लेकिन सुनिए, 19वीं फीफा रैंकिंग वाली इस टीम को नजरअंदाज करना और बड़े दिग्गजों को धूल चटाने की उनकी साबित हो चुकी क्षमता को भूल जाना किसी भी विरोधी टीम के लिए एक बहुत बड़ी और घातक गलती साबित हो सकती है। तीसरे नंबर पर है नॉर्वे, उनकी नई सुनहरी पीढ़ी। अगर इस समय दुनिया में कोई सबसे अप्रत्याशित और खौफनाक टीम है तो वो नॉर्वे है। और यहां ये नंबर 28 एक अलग ही दर्दनाक कहानी बयां करता है। पूरे 28 साल के लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद नॉर्वे अब पूरे प्रतिशोध के साथ विश्व कप के मंच पर वापसी कर रहा है। इनके हालिया प्रदर्शन के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 8 मैच, 37 गोल दागे गए और सिर्फ 5 गोल खाए। इटली के खिलाफ उन्हीं के घर में 4-1 की वो शानदार जीत कोई कैसे भूल सकता है? फ्रांस जैसी दिग्गजों से भरे एक बेहद मुश्किल ग्रुप में उनका ये दबदबा कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये स्टिल सॉल्बकन के नेतृत्व में नॉर्वे का एक पूर्ण सामरिक विकास था। और यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये समझना जरूरी है कि ये अब सिर्फ एर्लिंग हालैंड की वन मैन टीम नहीं है। हालैंड का प्रहार बेशक जानलेवा है, लेकिन मार्टिन ओडेगार्ड का मिडफील्ड दिमाग, टीम की आक्रामक प्रेसिंग और डिफेंस में आया जबरदस्त सुधार, ये सब मिलकर इन्हें एक ऐसी संतुलित और वर्ल्ड क्लास यूनिट बनाता है जो सेमीफाइनल्स तक का गहरा सफर बड़ी आसानी से तय कर सकती है। नंबर 2 स्विट्जरलैंड, खामोश लेकिन खतरनाक। देखिए,
इनके पास बड़े सुपरस्टार्स का शोर शराबा नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अल्टीमेट टूर्नामेंट सर्वाइवर हैं। इनका सफर देखिए। 2018 में ब्राजील जैसी टीम को ड्रॉ पर रोकना, 2020 यूरो में फ्रांस को चौंकाते हुए बाहर करना, 2022 के ग्रुप स्टेज में अजेय रहना और अब 2026 के लिए अपने क्वालिफाइंग ग्रुप में टॉप करना। जब दबाव सबसे ज्यादा होता है ना, तो मजबूत यूरोपीय विरोधियों को सजा देने में इनकी ये निरंतरता वाकई बेजोड़ है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अनुशासित और लचीली रणनीति। ग्रैनिट झाका की मिडफील्ड में वो शांति और मैनुअल अकांजी की एलीट डिफेंस क्वालिटी टीम को गजब की मजबूती देती है। कोच मुरत याकिन के सामरिक लचीलेपन का सीधा सा मतलब है कि वे अब सिर्फ बचाव नहीं करते, वे खेल को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और नॉकआउट मैचों में इनकी दिमागी मजबूती इन्हें तोड़ना लगभग असंभव बना देती है। और अंत में नंबर 1, क्रोएशिया और मॉड्रिच का सपना। फुटबॉल के इतिहास में शायद ही किसी और टीम ने इतना सम्मान कमाया हो। जरा इस बहुत बड़े विरोधाभास पर गौर करें। एक देश जिसकी आबादी 40 लाख से भी कम है, मतलब हमारे भारत के किसी एक बड़े शहर से भी छोटा, और फिर भी 2018 के फाइनलिस्ट और 2022 में ब्राजील को बहर कर तीसरा स्थान हासिल करने वाले विजेता। अपने इतने छोटे से भौगोलिक आकार के बावजूद ज़्लैटको डालिच के नेतृत्व में दिग्गजों को धूल चटाने का उनका ये ऐतिहासिक पदचिह्न वाकई में विशाल है। और इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है लूका मॉड्रिच। 41 साल की उम्र में ये उनका अंतिम सफर होने वाला है। रियल मैड्रिड के साथ क्लब लेवल पे सब कुछ जीतने वाले इस महान खिलाड़ी के लेजेंडरी करियर में बस एक ही ट्रॉफी की कमी है, और उस ट्रॉफी को पाने की उनकी ये तड़प क्रोएशिया को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। संभावनाओं की बात करें तो क्रोएशिया के 2026 विश्व कप जीतने की 3.8% संभावना है, लेकिन अगर उनकी वो धैर्यवान और दबाव को सोखने वाली रणनीति एक बार फिर से मैदान पर चल गई तो यकीन मानिए इस बार ट्रॉफी उठाना कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि ये फुटबॉल के एक महान इतिहास का पूरा होना होगा। तो दोस्तों, हमने आंकड़े देखे, रणनीतियां समझी और उन टीमों को परखा जो पर्दे के पीछे से बड़े उलटफेर करने की पूरी तैयारी कर रही हैं। तो अब इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। 2026 में आपका छुपे रुस्तम कौन है? फुटबॉल के पारंपरिक शक्ति समीकरणों और दिग्गजों के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, उस पर दोबारा विचार करने का सही समय आ गया है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।